ठीक है, तो मतलब कहाँ तक पढ़ लिया था? बैंकिंग हो गई थी क्या? बैंकिंग ऑफ रोड? ना बैंकिंग रहती है। नो सर। बैंकिंग से पढ़ना है, ये बैंकिंग से स्टार्ट करना है, राइट? कूल। यस सर। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। विजिबल है या नहीं बताना आप लोग। सब विजिबल है। दिख रही भाई सबको? चालू करें? यस सर। यस सर। दिनांक गलत है, दिनांक आज 4 है, 04। चलो स्टार्ट करते हैं। यहां से पढ़ना था आई गेस अपने को, है ना? ठीक है, चलो। यस तो क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, फाइंड मैक्सिमम वेलोसिटी विद विच द बाइकर कैन टेक अ टर्न ऑन रफ रोड ऑफ कर्वेचर आर। क्वेश्चन समझो पहले तो, और सिचुएशन समझो। बाइक चलाई है तुम लोगों ने? बाइक स्कूटी कुछ चलाई है कभी? साइकिल तो चलाई होगी, चलो कुछ तो चलाया होगा, है ना? देखो थोड़ा है ना, फील लेते हैं, टॉपिक की फील लेते हैं, तब समझ में आएगा। कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, क्योंकि न्यूमेरिकल टॉपिक नहीं, कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। कॉन्सेप्चुअली समझ में आ जाएगा तो न्यूमेरिकल्स भी बन जाएंगे, इसके फॉर्मूला भी समझ में आ जाएंगे, ठीक है? जब हम गाड़ी चलाते हैं तो सीधी चलाते हैं ना, बाइक स्कूटी साइकिल कुछ भी चला रहे हैं तो सीधा चलाते हैं जनरली, ना नॉर्मली सीधा रहते हैं। लेकिन तुम तो बहुत अच्छे से समझते होंगे इस चीज को, क्योंकि तुम लोग अधिकतर लोग हिल्स पे रहते हो, माउंटेन्स पे रहते हो। सब नहीं रहते पर काफी सारे बच्चे रहते हैं ना। हिमाचल, उत्तराखंड, थोड़ा इवन पंजाब भी फॉर दैट मैटर, थोड़ा सा कर्वी है ना? यानी कि कर्व्ड रोड्स होते हैं। बोलो हाँ या ना? यस सर। यस सर। कर्व्ड रोड्स भी दो तरह से हो सकते हैं। एक तो हो सकता है कि कर्व जो है तुम्हारा वो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे हो, जैसे कि अगर हम प्लेन्स में आ जाते हैं, है ना, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, या और भी जितने भी प्लेन एरियाज हैं जहाँ पे हाइट नहीं है ना, पीक्स नहीं है, वैली मतलब माउंटेन्स वैलीज ये सब नहीं है, वहां पे अगर हॉरिजॉन्टल सरफेस पे हम ड्राइव कर रहे हैं, है ना, और सीधा नहीं हम सीधा नहीं जा रहे, कोई कर्व है जिसपे हमें अपनी बाइक स्कूटी या कोई भी कार, ना कोई भी व्हीकल को टर्न करवाना है, ध्यान से समझना। तो हमें कोई ना कोई ऐसा फोर्स नहीं चाहिए होगा क्या जो कि हमें सेंटर की तरफ डायरेक्ट करे? पूरी बात ध्यान से सुनना, फिर बोलना यस या नो। पूरी बात ध्यान से सुनना। जब आप टर्न लेते हो और अब जब जब आप सीधे चल रहे होते हो, दोनों मोशन अलग होते हैं क्या? यस सर। यस सर। यस सर। आप सीधा चल रहे हो तब आप स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहे हो, जब आप यस टर्न सर। ले रहे हो किसी कर्व पे आप सर्कुलर मोशन कर रहे हो। बोलो हाँ या ना? यस यस सर। सर। यस सर। यस सर। सर्कुलर मोशन कर रहे हो, कोई डिनाई नहीं, कोई डाउट नहीं इस चीज में, तो है ना? नो सर। सर्कुलर मोशन इतना तो हमने पढ़ लिया है कि हमें ये बात समझ में आ गई है कि अगर सर्कुलर मोशन में रहना है, सर्कुलर मोशन में रहना है किसी पार्टिकल को, और ये बात समझ में आनी चाहिए कि जब आप व्हीकल चला रहे हो तो आप एक पार्टिकल हो, है ना, जो कि यस सर्कुलर सर। मोशन के पेरीफेरी पे है, ठीक है? अब तुम्हें अगर सर्कुलर मोशन करना है या उसमें रहना है या टर्न लेना है, अगर टर्न लेना है तो सर्कुलर मोशन का पार्ट बनना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना? यस यस सर। सर। यस अगर सर। में रहना है, टर्न करना है, तो कोई ना कोई ऐसा फोर्स होना चाहिए जो सेंटर की तरफ तुम्हें डायरेक्ट करे, यस सर। यस जो कि होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन सा फोर्स होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल फोर्स। हम हमें बाइक चलाने की जरूरत नहीं है ये जानने के लिए कि सर्कुलर मोशन में रहने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स लगना जरूरी है। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं लगा तो सर्कल में नहीं रह पाओगे, भाग जाओगे, क्योंकि यार तुम्हारे ऊपर तुम्हारे पास एक स्पीड है जो कि तुम्हें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दे सकती है ना? तुम्हारे पास एक वेलोसिटी है जो कि अगर चेंज होती है विद टाइम तो वो तुम्हें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दे सकती है ना? तो तुम तो आगे की तरफ जाने की टेंडेंसी रखोगे ना बेटा। ये बात होती भी होगी अगर आपको टर्न अच्छे से नहीं मिल रहा है, अगर सेंट्रीपिटल फोर्स कम पड़ गया, तो ऐसा भी तो होता है ना कभी कभी कि हम सीधे निकल जाते हैं अगर स्पीड में होते हैं, तो स्पीड हमारी ज्यादा होती है। तो कभी महसूस किया ऐसा किसी ने कि टर्न यस नहीं सर। ले यस पा सर। रहे और सीधे चले गए, थोड़ा सा है ना इम्बैलेंस हो गई गाड़ी, है ना? तो वैसे तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऑब्वियसली एक्सीडेंट का खतरा होता है उसमें, लेकिन समझाना चाह रहा हूं मैं आपको ये चीज। आवाज आ रही है मेरी? एम आई ऑडिबल? यस सर। यस सर। ठीक है, तो क्या समझना चाह रहे हैं हम कि जब हम टर्न ले रहे हैं तो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स होना चाहिए, क्योंकि वही डायरेक्शन को चेंज करता है या मैग्नीट्यूड चेंज करता है। क्या चेंज करता है? डायरेक्शन। डायरेक्शन। डायरेक्शन।
ठीक है। Direct- अब डायरेक्शन चेंज करने के लिए सेंट्रिपिटल फोर्स होना चाहिए, लेकिन वो सेंट्रिपिटल फोर्स देगा कौन? जब तुम बाइक को टेढ़ा करके चला रहे हो, टेढ़ा करके इसलिए क्योंकि थोड़ा सा टिल्ट तो हो ही जाओगे ना, जब टर्न पे रहोगे तो सीधी थोड़ी रहेगी बाइक आपकी, है ना। लेट से कुछ एंगल पे टर्न हो रही है, या फिर भूल जाओ इस चीज को भी, सीधी भी चल रही है अगर, तो तुम अपनी बाइक को टर्न कर रहे हो तो कोई ना कोई फोर्स सेंटर की तरफ लगना चाहिए उस सर्कुलर पाथ में, है ना। तो वो कौन बनेगा? कौन सा फोर्स होगा जो तुम्हें सेंट्रिपिटल फोर्स दे सकता है, या तुम्हें Ground. कर या तुम्हें कर पे टर्न करा सकता है? सर ग्रेविटेशन। बेटा ग्रेविटी तो लग रही है नीचे की तरफ, और नॉर्मल लग रहा है ऊपर की तरफ। देखो ध्यान से सुनना और समझना। एन नॉर्मल रिएक्शन जो बाइक पे लग रही है ऊपर की तरफ, ऐसे लग रही होगी कुछ नॉर्मल रिएक्शन, कांटेक्ट फोर्स है ना बेटा वो तो, जी है ना। यस सर। Yes, sir. तो जो वेट होगा इस बाइक का और आपका, आपका और बाइक का जो भी वेट होगा उसको बैलेंस कर देगा ये नॉर्मल रिएक्शन। Yes, यस sir. सर। नहीं समझ में आई बात? अरे यार, अगर n इक्वल्स टू mg नहीं होगा तो बाइक हवा में नहीं उड़ जाएगी क्या? यस सर। Yes, sir. आ गया ना बात समझ में? थोड़ा सा फनी है ये चीज, लेकिन Yes, sir. अगर कांटेक्ट फोर्स बैलेंस नहीं होते तो वो तो वर्टिकल मोशन होने के चांसेस हो जाते हैं ना उस केस में तो, यस सर। वाई Yes, sir. डायरेक्शन। Yes, sir. बाइक चलाते चलाते ऊपर तो नहीं उड़ जाओगे तुम, ये तो सुपर पावर हो गई, है ना। हाँ वंशिका बोलो। सर ये वाली बात दोबारा से रिपीट कर। बेटा अगर नॉर्मल रिएक्शन जो है कांटेक्ट फोर्स, आपकी आवाज नहीं आ रही रूपांजल मुझे। सेंट्रिपिटल फोर्स लगेगी ना। सेंट्रिपिटल फोर्स तो लगेगी बेटा, सेंट्रिपिटल फोर्स लगती है सर्कुलर मोशन में। अभी हम बोल रहे हैं कि बाइक जब चल रही है तो वर्टिकल डायरेक्शन में कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं केवल अभी। ओके ओके सर। वर्टिकल डायरेक्शन में लगेगा नॉर्मल ऊपर की तरफ कांटेक्ट फोर्स, और उसका कुछ ना कुछ वेट होगा जो नीचे की तरफ लग रहा होगा उस पे, है ना। तो नॉर्मल को sir. mg बैलेंस कर लेगा, क्योंकि बाइक अपना कांटेक्ट लूज नहीं कर रही है रोड से। इज दिस क्लियर विद एवरीवन? Yes, sir. हाँ अजय कुमार, आपको कुछ पूछना है क्या? नहीं सर क्लियर हो गया डाउट। आपका नाम क्या है बच्चा, मैं भूल गया। अजय ही है क्या? नहीं सर अंशिका है। अंशिका, हाँ ठीक है। आई थिंक वर्टिकल वाला तो क्लियर हो गया सबको, है ना। अब बात करते हैं हॉरिजॉन्टल की। वर्टिकल तो किसी को डाउट नहीं है, हॉरिजॉन्टल की बात जब करना चालू करेंगे तो एक बात क्लियर है, टर्न लेने के लिए सर्कुलर मोशन करना पड़ेगा। सर्कुलर मोशन करने के लिए सेंट्रिपिटल फोर्स लगना जरूरी है। सेंट्रिपिटल फोर्स लगने के लिए कोई ना कोई फोर्स होना चाहिए जो सेंटर की तरफ डायरेक्टेड हो। सेंटर की तरफ डायरेक्टेड कौन सा फोर्स है? ना नॉर्मल है ना mg है, और तुम तो अपने आप से कोई फोर्स लगा नहीं रहे हो सेंटर की तरफ। ये बात क्लियर है सबको? तुम तो कोई फोर्स लगा नहीं रहे हो अपनी तरफ से। अरे लगा रहे हो क्या तुम? कोई फोर्स नहीं है, तो एक ही फोर्स बचता है, और कोई फोर्स बचता ही नहीं है, विच इज फ्रिक्शन। यहाँ दिख भी रहा है वैसे आपको, आप देख के भी बता सकते हो तो, है ना। मैंने डायग्राम में बना रखा है आप लोगों के लिए, ये समझाने के लिए, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैं समझाने के लिए लिया है मैंने, ठीक है। तो फ्रिक्शन लग रहा होगा क्या सेंटर की डायरेक्शन में? Yes, यस sir. सर। Yes, है ना? sir. फ्रिक्शन तो कांटेक्ट फोर्स है ना बेटा, फ्रिक्शन तो कांटेक्ट फोर्स है ना। किसी को ऐसा डाउट तो नहीं है कि सर अगर ये ऑब्जेक्ट है ये आगे जा रहा है तो फ्रिक्शन या तो आगे लगेगा या सर पीछे लगेगा, ऐसा तो नहीं है डाउट किसी को? अरे ऐसा डाउट तो No, नहीं ना। sir. फ्रिक्शन तो कांटेक्ट फोर्स है, कांटेक्ट में रखने के लिए चाहिए होता है वो तो, है ना। रिलेटिव मोशन को अपोज करने के लिए चाहिए होता है वो तो जब आप कर्व पे टर्न लेते हो स्पीड में, जब आप कर्व पे टर्न लेते हो स्पीड में तो आप गिर ना जाओ, ठीक है, टर्न ले पाओ। पहली बात तो उसके लिए कोई ना कोई फोर्स लगना चाहिए इस डायरेक्शन में, तो रिलेटिव मोशन को अपोज करने के लिए फ्रिक्शन आ जाएगा मार्केट में, है ना, पिक्चर में आ जाएगा। तो फ्रिक्शन इज द फोर्स विच इज हेल्पिंग यू टू टेक अ टर्न ऑन अ हॉरिजॉन्टल सर्फेस, ठीक है। आगे की कहानियां और बात करेंगे, पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फाइंड द मैक्सिमम वेलोसिटी विद व्हिच द बाइकर कैन टेक अ टर्न ऑन रफ रोड ऑफ कर्वेचर आर। एक रफ रोड है यानी कि फ्रिक्शन है, रफ रोड है, इसका मतलब क्या हुआ कि फ्रिक्शन है ना। अच्छा अगर ये समझ में नहीं आ रहा कि फ्रिक्शन कैसे हेल्प कर रहा है, थोड़ा बहुत लग रहा होगा किसी को, मेरे को ऐसा लग रहा है किसी को थोड़ा थोड़ा तो डाउट आ रहा होगा,
कि सर फ्रिक्शन कैसे लग रहा है सर सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन में, हमें फील ही नहीं आ रही है। तो एक बात बताओ मुझे, अगर आइस का रोड होता, बर्फ का रोड होता, तो क्या टर्न ले पाते तुम? नो सर। No, sir. क्या होता तुम्हारे साथ सर अगर आप फ्रिक्शन आइस रोड पे मान लो चला भी रहे थे, बाइक चला रहे हो तुम आइस रोड पे, मान लिया मैंने कि तुम चला रहे हो, हाँ फिसल जाते ना, स्किडिंग हो जाती ना बाइक, Yes, sir. टर्न ले ही नहीं पाते ना बेटा, टर्न ले ही नहीं पाते, आप सीधे निकल जाते, आप सीधे निकल जाते, आपको टर्न, बाइक आप टर्न ही नहीं कर पाते। ठीक है, आप अगर उसको ट्राई भी करते ना, थोड़ा टिल्ट करने का, थोड़ा टिल्ट करने का ट्राई करते, तो आपको टॉर्क भी मिल सकता था। टॉर्क समझ में आता है? टर्निंग इफेक्ट, यस सर। टर्निंग इफेक्ट वो भी मिल सकता था, तो उसमें भी गिर जाते, या तो स्किड हो जाते या गिर जाते, लेकिन टर्न नहीं ले पाते। तो इस चीज का मतलब, इस चीज से हम समझ सकते हैं कि फ्रिक्शन जरूरी है, फ्रिक्शन इज मस्ट टू टेक अ टर्न ऑन अ कर्व्ड रोड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट हॉरिजॉन्टल सरफेस, अभी तो फिलहाल के लिए। ठीक है, चलो भाई, अब ये अगर समझ में आ गया है सबको कि फ्रिक्शन हेल्प कर रहा है, तो फ्रिक्शन कैसे हेल्प कर रहा है और ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा वो करते हैं। ये बात क्लियर है कि फ्रिक्शन हमें सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। यस Yes, सर। yes, sir. Sir. Yes, sir. तो फ्रिक्शन जो होगा वो क्या होता है? पहली बात तो फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है ये बताओ। क्या फ्रिक्शन होता है एफ एस लेस देन इक्वल्स टू म्यू एस एन? ये पता है सबको? ये जो लिख रहा हूं मैं वो दिख रहा है क्या सबको? यस सर। क्लियर नहीं है बट इतना। कोई बात नहीं, दिख रहा है क्या? क्लियर तो आपको जब पीडीएफ मिलेगी तो ना क्लियर दिखाई दे जाएगा। अच्छा, मैं येलो कलर से लिख के ट्राई करता हूँ ना, क्या पता आपको कलर चेंज करने से दिख जाए, बट बताना मुझे दिख रहा है तो। अगर एफ एस इज लेस देन इक्वल टू म्यू एस एन, अभी ज्यादा दिख रहा है या क्लियर है, या पहले रेड में भी ज्यादा क्लियर? दिख रहा है. Clear. बेटा बहुत ज्यादा लोग बोल रहे हैं, एक बात, एक बच्चा बोलो येलो बेटर है या रेड, जल्दी बताओ। येलो। चलो, तो ये बात सबको क्लियर है कि जो फ्रिक्शन होता है उसकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू म्यू एस एन होती है। यस Yes, sir. अभी यहाँ पे हम स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं लिखते, फ्रिक्शन लिखते हैं केवल। जो भी फ्रिक्शन लग रहा होगा उसकी वैल्यू या तो इक्वल हो सकती है म्यू एस एन के, या फिर लेस देन हो सकती है। ये बात तो क्लियर है ना? या तो कम होगी या बराबर होगी, ज्यादा नहीं हो सकती, ज्यादा नहीं हो सकती। और फ्रिक्शन ही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है क्या? तो शुड Yes, इट sir. बी Yes. इक्वल टू एम बी स्क्वायर अपॉन आर? यस शुड सर। इट बी इक्वल टू एम बी स्क्वायर अपॉन आर, हाँ या ना? यस सर। Yes. Yes, yes, sir. यहां से हम एक रिलेशन डिराइव कर सकते हैं कि आपका जो v है, v स्क्वायर, वो कितना हो जाएगा? v स्क्वायर कितना हो जाएगा? म्यू एस इंटू आर एन, म्यू एस इंटू आर इंटू एन डिवाइडेड बाय M. m, डिवाइडेड बाय m। अरे बोलो भाई, हाँ या ना? यस। है ना? यस सर। बहुत बढ़िया। म्यू एस इंटू आर इंटू एन डिवाइडेड बाय m, और n की वैल्यू mg के बराबर थी क्या? यस Yes, सर। sir. n की वैल्यू क्या थी? Yes, sir. mg। ठीक है, इसको रिप्लेस कर दो, ये बन जाएगा v स्क्वायर इक्वल्स टू म्यू एस आर इंटू एम इंटू जी डिवाइडेड बाय m। तो m से m कैंसिल हो गया, दिस विल बी म्यू एस इंटू आर इंटू जी। क्लियर है? Yes, Okay? sir. यस सर। तो आपका v वेलोसिटी कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए वेलोसिटी? म्यू एस आर जी, है ना? अच्छा, लेस देन इक्वल टू का साइन चल रहा था ना यहाँ, तो लेस देन इक्वल टू का साइन चल रहा था ना, इक्वल टू का साइन थोड़ी था, लेस देन इक्वल टू का साइन चल रहा था। तो ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ म्यू एस इंटू आर जी। ये क्लियर है सबको? यस सर। Yes, sir. यानी Yes, कि sir. यानी कि अगर आपका म्यू एस आर जी, म्यू एस तो आपका वो हो गया फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, आर रेडियस हो गया। अब रेडियस कौन सा है ये जब टर्न लेगा तो जो आपका रोड है उसको आप एज अ सर्कुलर कर्व ट्रीट कर सकते हो, सर्कुलर मोशन के सर्कुलर Yes, कर्व sir. की तरह ट्रीट कर सकते हो। तो आपकी बाइक से लेकर उस सर्कल के सेंटर तक, ठीक है, जैसे अगर हम इस पिक्चर में जो दिखा रखा है कि बाइकर चला रहा है कहीं पे फॉरेस्ट वगैरह में या बुलेवर्ड में कहीं चला रहा है बाइक, तो कहीं ना कहीं अंदर जंगल की तरफ आएगा क्या, फॉरेस्ट की तरफ सेंटर जो आएगा इस कर्व का, है ना? Yes, sir. ये तो बात समझ में आ रही है? Yes, sir. हाँ, तो रेडियस वो हो गया, सेंटर से लेकर बाइक तक का जो डिस्टेंस है वो।
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी म्यू एस और आर, इन तीनों पे डिपेंड करेगा। अंडर रूट ऑफ म्यू एस इंटू आर जी से अगर छोटी या कम स्पीड रखोगे टर्न के वक्त तो आप सेफली टर्न कर सकते हो। या फिर the maximum speed of the car in circular motion that you can use while taking the turn is equals to v max की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट म्यू एस आर जी। भाई ये तो यही तो बोल रहा है कि या तो बराबर होगी या कम होगी, तो मैक्सिमम वैल्यू यही हो जाएगी क्या? Yes. Yes, sir. आंसर कितना आ जाएगा? Option A. ऑप्शन ए आ जाएगा। ये क्लियर हुआ सबको? ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? Yes. Yes, sir. Yes, sir. का? तो एक बहुत बढ़िया चीज सीख ली तुमने यहां से कि अगर आप हॉरिजॉन्टल सरफेस पे टर्न लेते हो तो आपको फ्रिक्शन चाहिए होता है, और फ्रिक्शन हेल्प करेगा तुम्हारी, लेकिन फिर भी अगर आप स्पीड बढ़ाते हो तो आप सेफली टर्न शायद नहीं रह पाओगे। रीजन क्या होगा उसका? अगर v बढ़ेगा तो राइट साइड में r भी बढ़ेगा क्या? नहीं समझ में आई बात? अगर r बढ़ रहा है तो v बढ़ रहा है, Yes, sir. तो v बढ़ेगा तो r भी तो बढ़ेगा बेटा, डिपेंडेंट है ना दोनों। भाई वेलोसिटी डिपेंड किस पे कर रही है? r पे डिपेंड कर रही है क्या? Yes, sir. Yes, sir. कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन तो जो होगा वो होगा, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो कांस्टेंट है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब तक अर्थ पे रहते हो तब तक तो 9.8 ही रहने वाली है, चेंज तो होगी नहीं। तो r की वैल्यू बढ़ जाएगी क्या? क्या r की वैल्यू बढ़ जाएगी? इसका मतलब ये होता है क्या कि बाइकर अगर सेंटर से लेना चाहता है टर्न, और अगर उसने स्पीड बढ़ा दी है करते वक्त, तो वो रोड के राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा? बोलो हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. भाई ये बाइक जो है तुम्हारी, ये राइट साइड में चली जाएगी ना? क्यों चली Yes, जाएगी sir. राइट साइड में? क्यों जा रही है राइट साइड में? Friction का component. Positive बना दी. एक एक करके बोलो, हाथ ऊपर करके, सुनाई नहीं दे रहा। नागेश। रेडियस बढ़ जाएगा सर्कल का। हाँ, जो सर्कल है ना जिसपे सर्कुलर मोशन हो रहा है उसका रेडियस बढ़ जाएगा। रेडियस बढ़ने का मतलब ही यही है कि बाइक का डिस्टेंस बढ़ गया है सेंटर से, तो राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगी। तो कई बार ऐसा सुना भी होगा तुमने कि गाड़ी स्किड कर गई, फिसल गई, बाइक फिसल गई, है ना, क्योंकि वो राइट साइड में चली गई थोड़ी, है ना, या फिर उसको ढंग से फ्रिक्शन नहीं मिला, है ना, ढंग से फ्रिक्शन नहीं मिला तो टर्न नहीं ले पाई बेसिकली, है ना, या कोई एक एक्सेलरेशन या कोई एक फोर्स दूसरे वाले से बड़ा हो गया, ठीक है, तो वो भी एक रीजन हो सकता है कि आपका स्किडिंग हो गया है ना, टर्न नहीं हो पाया ढंग से। तो आगे से ध्यान रखना जब भी गाड़ी चलाओ, म्यू एस आर जी से कम रखना अपनी स्पीड, है ना। अब बोलोगे सर म्यू एस आर जी कैसे कैलकुलेट कैसे करेंगे सर? ठीक है, तो वो कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है, ये तुम्हारा थ्योरेटिकल है सब कुछ, प्रैक्टिकली तो तुम वैसे भी यूज नहीं कर पाओगे, ठीक है। कर सकते हो लेकिन थोड़ा टीडियस प्रोसेस है। चलो आगे चलते, आगे चलें। अभी तक जो पढ़ा समझ में आया? ठीक है, Yes, sir. ये सब चीजें तुम्हें आती है क्या वैसे, मतलब जस्ट आस्किंग? Yes, sir. Yes, sir. तो मैं जल्दी जल्दी पढ़ाऊंगा फिर, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं थोड़ा सा ढंग से पढ़ाऊंगा तो शायद तुम्हें फील आ जाए। अगर आती तो कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी जल्दी पढ़ा सकता हूँ। Sir, जैसा आपको ठीक लगे. जैसा आपको ठीक लगे। बोले सर अब पता ही नहीं सर, कोई टीचर ऐसे पूछता ही नहीं है हमें नहीं पता सर कैसे जवाब देते हैं इन सवालों का। चलो कोई ना, एक काम करते हैं, जितना कॉन्सेप्चुअल पार्ट है उसको अच्छे से समझते हैं, बाकी जो फॉर्मूला वाला पार्ट है उसको मैं जल्दी जल्दी बता दूंगा, ठीक है, अगर आपने पढ़ा हुआ है तो। ठीक है, कूल है। Okay, sir. ऑलराइट, बैंकिंग क्या होती है पहले तो ये समझते हैं, फिर उसकी नीड समझते हैं। बैंकिंग का मतलब होता है हाइट देना, लिफ्ट करना बेसिकली, ठीक है। बैंक वर्ड का यहाँ पे मतलब ये है, अदरवाइज बैंक तो तुम्हारा वो भी होता है जहाँ पैसे डिपॉजिट करते हैं, वो वाला सारा वो सब अलग है ना। तो बैंक का एक और वर्ड मतलब होता है कि हाइटन करना किसी चीज को, हाइट देना। तो बैंकिंग जो इंट्रोड्यूस हुई कंस्ट्रक्शन में, रोड कंस्ट्रक्शन में, या इसकी जरूरत हमने कैसे समझी, तो जो हिली एरियाज थे जहाँ पे जैसे अधिकतर आप लोग रहते हैं, ठीक है, वहां पे लोगों को ये रियलाइज हुआ कि राइट साइड में गिरने की टेंडेंसी अपने आप ही कम हो जा रही है। राइट साइड में गिरने की टेंडेंसी अपने आप ही कम हो जा रही है, क्योंकि उन जो बाइक है उसको हाइट की वजह से, बैंकिंग की वजह से
कुछ ना कुछ सेंट्रिपिटल फोर्स तो मिल ही रहा है ना। अब वो बैंकिंग में हेल्प कैसे कर रहा है, फ्रिक्शन दे रहा है या नॉर्मल रिएक्शन दे रही है, वो सब अभी करेंगे डिस्कस। बात समझ में आ रही है मेरी? जो बैंकिंग है वो तुम्हें हेल्प कर रही है टर्न लेने में। नहीं समझ में आया जो बोला अभी, हाँ या ना? सर समझ। तो अभी तक हमने पढ़ा था, इसको इस पर्सपेक्टिव से देखने का ट्राई करते हैं कि अभी तक हमने अनबैंक्ड रोड्स के बारे में पढ़ा था जिसमें हॉरिजॉन्टल सरफेस था, बैंकिंग नहीं हो रखी थी, यानी रोड उठा हुआ नहीं था, ऐसे था फ्लैट हॉरिजॉन्टल। तो फॉर अनबैंक्ड सर्कुलर रोड्स स्पीड लिमिट इज डिसाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन व्हिच इज म्यू एस आर जी, है ना। रेडियस तो जो होगा वो होगा जिस पे तुम चला रहे होंगे बाइक, पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जनरली डिसाइड कर रहा था आपका, है ना। और स्पीड अगर आप बढ़ा रहे थे तो आपकी रेडियस बढ़ जा रही थी, यानी कि सेफ स्पीड जो थी वो म्यू एस आर जी के अंडर रूट म्यू एस आर जी के बराबर ही आ रही थी। इससे तेज स्पीड करने पे आप लोग आपके फिसलने के चांसेस थे या टर्न आप ढंग से नहीं ले पा रहे थे। तो अब इस सेफ लिमिट या सेफ स्पीड को बढ़ा सकते हैं, और बढ़ाना चाहिए भी सही, बढ़ाना चाहिए भी सही। अगर कोई तेज गाड़ी चला रहा है मान लो, ठीक है, तेज गाड़ी को ऐसे मत समझो कि सर फास्ट तो चलाना नहीं चाहिए ना, फास्ट ड्राइविंग तो नहीं करनी चाहिए, पर मान लो किसी की वी मैक्स किसी रोड की है ही 40 किलोमीटर पर आवर, तो ऑलरेडी बहुत कम है ना बेटा। अगर तुम्हें 60 किलोमीटर पर आवर भी चलाना है विच इज अ डिसेंट स्पीड, तो आपको तो नुकसान तब भी है। बात समझ में आ रही है? अगर आप 50-60 पे भी चलाओगे तब भी गिर सकते हो ना। तो फिर लोगों ने सोचा कि एक काम करते हैं, बैंकिंग कर देते हैं, ठीक है। उन्होंने ऑब्वियसली दिमाग लगाया, तो दे थॉट कि इफ विल बैंक द रोड, इफ विल इंक्रीज द हाइट ऑफ द रोड फ्रॉम वन साइड, देन इट कैन इंक्रीज द सेफ स्पीड लिमिट। जो सेफ स्पीड है ना म्यू एस आर जी अंडर रूट म्यू एस आर जी, उसकी वैल्यू बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए उन्होंने बैंकिंग करी, ये थी उसकी नीड, बैंकिंग की नीड। अब ये हेल्प कैसे करेगी, करती क्या है, वो सब बात करते हैं। तो दो तरह से बैंकिंग हेल्प करेगी हमारी। एक तो केस बनेगा विदाउट फ्रिक्शन। क्या बनेगा भाई? विदाउट फ्रिक्शन। लेट्स से कि फ्रिक्शन नहीं, बैंकिंग जो है ना उसी की हेल्प से काम चलाना पड़ेगा, है ना, फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है। एक केस लेंगे जब फ्रिक्शन है, तो क्या फ्रिक्शन हमारी हेल्प कर रहा है क्या, और कर रहा है तो कैसे कर रहा है वो भी देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं जब फ्रिक्शन नहीं है। अब तुम्हारी गाड़ी चल रही है, बैंकिंग कर दी है तुमने, दिख रहा होगा सबको, कुछ हाइट दे दी है तुमने रोड को, दिख रहा है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल सरफेस जो है, हॉरिजॉन्टल लेवल तो होगा ही सही इसका, है ना। तो उससे कुछ थीटा एंगल पे तुमने बैंकिंग कर दी, थीटा एंगल पे लिफ्ट कर दिया है रोड को, लेट्स से, ठीक है। अच्छा, ये सर्कुलर मोशन बनेगा या सर्कल बनेगा, वो तो अभी भी हॉरिजॉन्टल सर्कल ही बनेगा, यस सर। ठीक है, अभी भी हॉरिजॉन्टल सर्कल ही बनेगा। या तो वर्टिकल सर्कल होता है या हॉरिजॉन्टल सर्कल होता है। समझ में आ रहा है? अरे ऐसे थोड़ी सर्कल बना दोगे, ग्रेविटी तो अभी भी ऐसे लग रही है ना, वर्टिकली डाउनवर्ड्स। यस सर। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes. तुमको बस Yes, sir. कंपोनेंट स्टडी करने, कंपोनेंट्स बन जाएंगे अब, ठीक है। अब कौन कौन से फोर्स लगेंगे? mg तो अभी भी वर्टिकली डाउनवर्ड्स लग रहा है, चेक। जो जो चीज समझ में आती जाए उसमें यस बोल देना, ओके बोल देना। mg तो अभी भी नीचे लग रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड्स, है ना। यस लेकिन अब तुम्हारा व्हीकल लिफ्ट हो गया है, पहले व्हीकल ऐसे था हॉरिजॉन्टल पे, अब तुम्हारा व्हीकल ऐसे इंक्लाइन प्लेन पे आ गया है। तो नॉर्मल जब ऐसे लगता था वो अब ऐसे लगेगा, किसी एंगल पे लगेगा, Yes. है ना। लेट्स से Yes, sir. एन नॉर्मल लग रहा है किसी एंगल पे, तो नॉर्मल एन के दो कंपोनेंट्स बन जाएंगे, एक तो इस डायरेक्शन में बनेगा, एक इस डायरेक्शन में बनेगा, जिस डायरेक्शन में हमारा सर्कल है, हॉरिजॉन्टल सर्कल है। आया ना? Yes, sir. सो दिस विल बी n cos थीटा एंड दिस विल बी n sin थीटा। अब एक बात बताओ, बहुत इजी, आराम से समझ में आ रही होगी। n cos थीटा तो वेट को बैलेंस कर रहा होगा इस व्हीकल के, Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes. है ना? और ये n sin थीटा क्या कर रहा है? ये कौन है भाई? Centripetal n force. sin थीटा क्या कर रहा है? सेंट्रिपिटल फोर्स दे रहा है तुम्हें। क्या दे रहा है तुम्हें ये? Centripetal force. Little force. तो ऐसा रोड जो स्मूथ हो, ऐसा रोड जो स्मूथ हो, फ्रिक्शन नहीं है, वहां पे भी टर्न लिया जा सकता है क्या? Yes, sir. बिल्कुल लिया जा सकता है। अगर Normal अपनी reaction. हाँ नॉर्मल रिएक्शन का हेल्प लेके आप एक स्पीड रख सकते हो अपनी, जिसपे आप टर्न ले सकते हो। वो स्पीड कितनी होती है कैलकुलेट करते हैं। एन साइन थीटा को हम लिख सकते हैं mv स्क्वायर अपॉन आर के बराबर, क्योंकि वो सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। बोलो हाँ या ना?
Yes, है ना? sir. सर्कल अभी भी तुम्हारा हॉरिजॉन्टली, स्क्रीन इज नॉट विजिबल। बेटा एक बार रीजॉइन करो, स्क्रीन विजिबल है आई गेस, दिख रही है ना भाई सबको? Sir, Yes, sir. yes, sir. Yes, नहीं sir. दिख रही? दिख रही है। हाँ सचिन, यू कैन लीव द क्लास इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम लाइक दिस। ठीक है, एक बार नोट्स पढ़ लेना, पर थोड़ा कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है तो प्लीज मेक श्योर कि आप नोट्स पढ़ लो इसके, ठीक है, और रिकॉर्डिंग हो सके तो देख लेना। ऑलराइट, बाकी बच्चे देखो इधर। भाई रूपांजल एक बार रीजॉइन कर लो बेटा, अगर स्क्रीन नहीं दिख रही है तो क्लास लीव करके Okay, चेक, sir. है ना? हाँ भाई, बाकी बच्चे इधर देखिए, एन कॉस थीटा एम जी के बराबर है, एन साइन थीटा एम वी स्क्वायर अपॉन आर के बराबर है। दोनों को डिवाइड करेंगे, मैंने पहले भी सिखाया था, डिवीजन करना होता है ना? ऐड तो करोगे नहीं, सॉल्व नहीं हो पाएगा वरना। एन से एन कट गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बन गया टेन थीटा, एम से एम कट हो गया, बी स्क्वायर अपॉन आर, और नीचे जी बचा, तो ये बन गया बी स्क्वायर अपॉन आर जी। इसको जब वेलोसिटी निकालने के लिए आर जी को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बन जाएगा? v इक्वल्स टू अंडर रूट आर जी टेन थीटा। समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. तो अगर आप इतनी स्पीड रखते हो, अगर आप इतनी स्पीड रखते हो, आर जी टेन थीटा अंडर रूट आर जी टेन थीटा के बराबर स्पीड रखते हो, तो आप टर्न ले सकते हो सेफली, सेफ टर्निंग स्पीड। समझ में आई सबको ये बात? सेफ Yes, टर्निंग sir. स्पीड है ये, Yes, Yes, sir. sir. ठीक है? चलो भाई आगे चलते हैं। विदाउट फ्रिक्शन ही चल रहा है हमारा। इसको यूनिक वेलोसिटी भी बोल सकते हो, सेफ टर्निंग वेलोसिटी भी बोल सकते हो, ठीक है? जैसे जैसे बैंकिंग चेंज होगी वैसे वैसे ये वेलोसिटी भी चेंज होगी, क्योंकि ये डिपेंड कर रही है टेन थीटा पे। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. ऑल्सो अगर आप अपनी स्पीड बढ़ाते हो, ध्यान से समझना इस फॉर्मूले को, देखना ध्यान से, ये रेडियस है और ये तुम्हारी स्पीड है, इसकी जो भी स्पीड चल रही है आगे, ठीक है? वी नॉट है, लेट्स से वी नॉट, वी ले लो, वी नॉट तो आरजी टेन थीटा के बराबर हो ही गई है। अगर तुम्हारी वी बढ़ती है, अगर तुम्हारा वी इंक्रीज होता है, क्या तुम्हारा आर भी इंक्रीज होगा? Yes, sir. Yes. अगर फ्रिक्शन नहीं है और आप स्पीड अप करोगे, आप स्पीड अप करोगे तो आपकी गाड़ी राइट साइड में स्किड हो सकती है। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. है ना? अगर आपका स्पीड कम है, ये नई चीज है, ये तो ये स्किडिंग राइट साइड में तो पहले भी हो रही थी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे भी, लेकिन अगर आप अपनी स्पीड कम कर दोगे तो भी क्या रेडियस कम हो जाएगा? रेडियस भी चेंज हो जाएगा। Yes, sir. नहीं समझ में आया कैसे? भाई v इक्वल्स टू आर जी टेन थीटा है, अगर स्पीड कम होगी तो आर जी टेन थीटा में आर भी तो कम होगा, है ना? Yes, sir. रेडियस भी Yes, कम sir. होगा। अगर रेडियस कम है तो गाड़ी का टेंडेंसी क्या होगा कि वो राइट साइड, लेफ्ट साइड में गिरने की टेंडेंसी रख लेगी अपनी। मनमारी बात भाई, यहाँ जो गाड़ी चल रही है तुम्हारी इस जगह पे, ये ऐसे नीचे की तरफ, वैली की तरफ गिरने का टेंडेंसी रखेगी क्या? Yes, sir. ऊपर जाने का टेंडेंसी रख रही थी जब स्पीड बढ़ा रहे थे, अब कम कर रहे हो तो नीचे गिरने का ट्राई करेगी। समझ में आ रहा है ना? दोनों Yes. केस में आपको दिक्कत है। बताओ, ये बात समझ में आई सबको? Yes, Yes, sir. sir. समझ में आई सबको? जब आपने बैंकिंग कर दी है ना, तो आप अपनी स्पीड कम नहीं रख सकते हो। ये तो जो माउंटेन्स में जो लोग बाइक या कुछ चलाते हैं, अगर किसी ने कोई व्हीकल चलाया होगा उनको भी रियलाइज हुआ होगा कि अगर थोड़ी बैंकिंग ज्यादा होती है, थोड़ा ऐसे स्टीप होता है रास्ता, तो स्पीड बिल्कुल कम नहीं कर सकते। बिल्कुल कम स्पीड करोगे तो नीचे की तरफ फिसल सकते हैं, गिर सकते हैं नीचे की तरफ, है ना? अब वो तो माउंटेन्स में भी कोई इतनी ज्यादा बैंकिंग नहीं होती है, तो बहुत ज्यादा बैंकिंग की बात है, सिग्निफिकेंट होना चाहिए आपका थीटा, थीटा सिग्निफिकेंट होना चाहिए, अदरवाइज इतना इफेक्ट नहीं आता उसका, ठीक है? लेकिन हाँ, अगर सिग्निफिकेंट है एंगल तो नीचे की तरफ गिर सकता है। तो यानी कि सेफ स्पीड कितनी होनी चाहिए विदाउट फ्रिक्शन वाले बैंक रोड में? अंडर रूट आर जी टेन थीटा होनी चाहिए सेफ स्पीड, यूनिक वेलोसिटी बोल लो या सेफ स्पीड बोल लो, है ना? चलो भाई, अब विद फ्रिक्शन की बात करते हैं। फ्रिक्शन के साथ क्या गेम है इसकी बात करते हैं। रफ सरफेस है, बैंकिंग वही हो रखी, थीटा के बराबर हो रखी, ओके, बहुत बढ़िया। नॉर्मल लग रहा है ऊपर की तरफ, नॉर्मल लग रहा Yes, है sir. किसी एंगल थीटा पे ऊपर की तरफ, कांटेक्ट फोर्स mg लग रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड्स। अभी भी नॉर्मल का एक कंपोनेंट इधर बनेगा क्या? n cos थीटा,
इस केस में भी आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. Yes, sir. और अभी भी n sin थीटा इस डायरेक्शन में बनेगा क्या? सेंट्रिपिटल फोर्स की डायरेक्शन में या सेंटर की डायरेक्शन, है ना? Yes, sir. और अगर हम स्पीड को अपने हिसाब से अलग अलग रखें, जैसे कि केस 1 ले लेते हैं, स्पीड रख दी अंडर रूट RG tan थीटा से कम, तो नीचे की तरफ गिरने की टेंडेंसी रखेगा क्या ये? Yes, sir. ये देखो, टेंडेंसी किधर रखेगा ये जाने की? नीचे की तरफ, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, है ना? Yes, sir. तो एक बात बताओ, पहले तो स्मूथ सरफेस था, स्मूथ सरफेस के पास तो ऑप्शन ही नहीं था, लेकिन अभी रफ सरफेस है तो उसके पास ऑप्शन है, फ्रिक्शन का ऑप्शन। फ्रिक्शन क्या करेगा, किधर की तरफ रखना चाहेगा बचाने के लिए? उस पीछे की डायरेक्शन में लगेगा, ऊपर की डायरेक्शन या पीछे की डायरेक्शन में लगेगा? बोलो हाँ या ना, बोलो भाई, Yes, sir. है ना? अपवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा। क्यों? क्योंकि आपकी जो टेंडेंसी है ऑब्जेक्ट के मोशन की, वो नीचे की तरफ है, और रिलेटिव मोशन या टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन को अपोज करने का काम ही तो है फ्रिक्शन का, है ना? सो फ्रिक्शन विल बी अ सेवियर फॉर यू इन दिस केस, इट विल ट्राई टू ब्रिंग यू ऑन दी अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, सो दैट इट कैन सेव यू फ्रॉम फॉलिंग डाउन, ठीक है? तो फ्रिक्शन के कंपोनेंट्स बना लेते हैं भाई। जब इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन लग रहा है और थीटा एंगल से इंक्लाइंड है ये फ्रिक्शन, तो इसके भी कंपोनेंट्स बन जाएंगे। इस डायरेक्शन में बनेगा F cos थीटा, और ऊपर वाली डायरेक्शन में क्या आ जाएगा? F sin थीटा। Yes, sir. Yes, sir. N cos थीटा और F sin थीटा दोनों मिलके mg के साथ तो बैलेंस करेंगे नहीं, या बैलेंस कर लेंगे? कर लेंगे सर बैलेंस। नहीं करेंगे? बैलेंस करेंगे या नहीं करेंगे ये बताओ। कर लेंगे. कर लेंगे बेटा। अगर बैलेंस नहीं करेंगे तो गाड़ी ऊपर उड़ जाएगी, है ना? वर्टिकल वाई डायरेक्शन, नॉट वर्टिकल, वाई डायरेक्शन में, वाई एक्सिस में मोशन हो जाएगा गाड़ी का। बात समझ में आ रही है? तुम्हारा व्हीकल कांटेक्ट में नहीं रहेगा। इज दिस क्लियर विद एवरीवन? डू यू अंडरस्टैंड? यस सर। Yes. डू यू अंडरस्टैंड हाउ कांटेक्ट फोर्सेस वर्क? ठीक है, सो कांटेक्ट फोर्सेस का काम ही यही है कि कांटेक्ट में रखना है भाई व्हीकल को। कांटेक्ट में नहीं रहेगा अगर अनबैलेंस हो गया नेट फोर्स, है ना? वर्टिकल डायरेक्शन में क्लियर है कि n cos थीटा f sin थीटा मिलके क्या कर रहे हैं? mg को बैलेंस कर रहे हैं। व्हाट अबाउट द y x एक्सिस? दो फोर्सेस लग रहे हैं। n sin थीटा लग रहा है सेंटर टुवर्ड्स द सेंटर, जो कि उसको सेंट्रिपिटल फोर्स दे रहा होगा, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन दे रहा होगा। f cos थीटा लग रहा है टुवर्ड्स द अवे फ्रॉम द सेंटर, सॉरी, ठीक है? तो जो f नेट लगेगा वो सेंट्रिपिटल फोर्स लगना चाहिए टर्न कराने के लिए। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. जो नेट फोर्स लगना चाहिए x डायरेक्शन में, वो टुवर्ड्स द सेंटर लगना चाहिए। हमारी Yes, रिक्वायरमेंट sir. यही है ना, टर्न लेना। हमने कहानी कहां से चालू करी थी? फ्रॉम वेयर आवर स्टोरी स्टार्टेड, कि हमें टर्न लेना है ना, वी नीड टू टेक अ टर्न, एंड इन ऑर्डर टू टेक अ टर्न योर नेट फोर्स शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ सेंटर, है ना, ऑफ द हॉरिजॉन्टल सर्कल। हाँ नागेश, कुछ पूछना था आपको? No, sir. नहीं, आगे चले भाई। Yes, Yes, sir. sir. यस सर। चलो भाई, तो नेट सेंट्रिपिटल फोर्स होना चाहिए mv स्क्वायर के बराबर, और नेट सेंट्रिपिटल फोर्स क्या हो जाएगा? n sin थीटा माइनस f cos थीटा हो जाएगा क्या? देख के बताओ। यस n सर। sin थीटा माइनस f cos थीटा हो जाएगा क्या? Yes, sir. तो n sin थीटा माइनस f cos थीटा हो गया mv स्क्वायर अपॉन r के बराबर, और वर्टिकल डायरेक्शन की बैलेंस करोगे फोर्सेस को, तो ये हो जाएगा n cos थीटा प्लस f sin थीटा इक्वल्स टू mg। यहां तक क्लियर है? यस सर। यहां तक क्लियर? अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करना पड़ेगा। जब इस दोनों को इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तब जाके हमें कोई रिजल्ट मिलेगा हमारा, तब जाके वैल्यू निकाल पाएंगे हम वेलोसिटी की, क्योंकि हमें निकालना तो वेलोसिटी है, जिससे हम जो स्पीड हम अपनी व्हीकल की रख पाए, जिससे कि चल पाए वो, है ना? तो अब इसमें डिवाइड करने का ज्यादा फायदा निकलेगा नहीं, तो हमने इसमें क्या करा, मल्टीप्लाई करके देख लिया, ठीक है? हमने क्या किया, ऊपर वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया साइन थीटा से। ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं। इस वाली इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई किया? साइन थीटा से। और इस वाली इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई किया?
कॉस थीटा से, ताकि जब हम इनको ऐड करें तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का एक टर्म बन जाए, जो कि क्या बन जाता है ऐड होके 1। वन। समझ में आ रहा है ना? यस सर। इसको फर्दर सॉल्व करने पे ये बनता है n इक्वल्स टू एम बी स्क्वायर अपॉन आर प्लस एम बी स्क्वायर अपॉन आर साइन थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा। इसका यूजेज कैसे करना है वो देखते हैं। यहां तक हमने सीख लिया है, कॉस थीटा से मल्टीप्लाई किया फर्स्ट वाले को, साइन थीटा से मल्टीप्लाई किया इस वाले को, फिर से, एंड देन अ न्यू इक्वेशन दैट इज बीइंग फॉर्म्ड इज n sin थीटा cos थीटा प्लस f sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू mg sin थीटा। ये बन गई ये वाली इक्वेशन। सेकंड वाली बनी n sin थीटा cos थीटा माइनस f cos स्क्वायर थीटा, इसको cos थीटा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन r cos थीटा। अब इन दोनों को तुम सब्ट्रैक्ट और ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। इक्वेशन को इस इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट कर दो। n sin थीटा cos थीटा, n sin थीटा cos थीटा, क्या ये कैंसिल हो जाएंगे क्या? ये वाला टर्म और ये वाला टर्म तो कैंसिल हो जाएगा, बोलो हाँ या ना? यस Yes, सर। sir. ठीक है। f साइन स्क्वायर थीटा प्लस f cos स्क्वायर थीटा में साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 बन जाएगा ऐड होके, ठीक है। तो यहां से फ्रिक्शन की वैल्यू भी निकाल सकते हो। क्या आपको ये समझ में आया कि मैंने दोनों इक्वेशन में एक बार तो पहले साइन थीटा cos थीटा से मल्टीप्लाई किया है और दूसरी बार cos थीटा साइन थीटा से किया है, यानी उल्टा करके किया है। ये रियलाइज हुआ किसी को? दो इक्वेशन ऑब्टेन करी थी मैंने, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल फोर्सेस बैलेंस करके दो इक्वेशन ऑब्टेन करी थी। तो पहले तो मैंने नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू निकालने के लिए साइन और कॉस से मल्टीप्लाई किया फर्स्ट और सेकंड को, और दूसरी इक्वेशन में फ्रिक्शन की वैल्यू निकालने के लिए कॉस और साइन से मल्टीप्लाई किया फर्स्ट और सेकंड को। अभी अभी समझ में आया सबको? यस सर। ठीक है। Yes, sir. बाकी मैथमेटिक्स से यार तुम थोड़ा बहुत समझ तो पा ही रहे होंगे, और बाकी आप खुद से सॉल्व करोगे तो और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी आपको। दिस विल बी योर इक्वेशन ऑफ फ्रिक्शन। इतना फ्रिक्शन लग रहा होगा बेसिकली। आवाज आ रही है मेरी? बात समझ में आ रही यस Yes, sir. Yes, sir. है? कूल। आगे चलें? Yes, sir. सर। अब इन दोनों इक्वेशन से ये वाली इक्वेशन नॉर्मल रिएक्शन की और ये वाली इक्वेशन फ्रिक्शन की, वेलोसिटी के लिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको ये तो पता है कि आर जी टेन थीटा से बड़ी होनी चाहिए, वी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू आर जी टेन थीटा, है ना? अभी अभी पहले निकाला था। और इन दोनों इक्वेशन को यूज करते हुए हम इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं, इसका रिप्लेसमेंट भी कर सकते हैं बेसिकली, ठीक है। n इक्वल्स टू एम बी स्क्वायर अपॉन आर साइन थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा है, f इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा माइनस एम बी स्क्वायर अपॉन आर कॉस थीटा है। और सिंस हमें पता है कि फ्रिक्शन जो है लेस देन इक्वल टू म्यू n होता है, तो इनमें f और n की वैल्यू रख सकते हैं क्या बेटा? यस सर। अभी अभी जो Yes, निकाली है यही निकाली ना तुमने? कैसे आया वो बता रहा हूं, सुन लो। इन वैल्यूज को आप इस इक्वेशन में पुट करो तो ये इक्वेशन ऐसी बनेगी। अब सॉल्व करो। ये तुम्हें नहीं करना है, ये डेरिवेशंस वगैरह तुम्हें नहीं करना है, ठीक है। बहुत बड़े बड़े डेरिवेशंस हैं और टाइम टेकिंग भी है, तुम तो बस समझ लो कैसे आया है, एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर लो बेसिकली, ठीक है। जी कॉमन लिया, m से m तो कैंसिल हो गया, सब चारों चारों टर्म्स में कैंसिल हो गया मास। जी कॉमन लिया, साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा बना, इधर बना कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा वी स्क्वायर अपॉन आर कॉमन लेने के बाद, ठीक है भाई। अब इसको फर्दर सॉल्व करने पे आप ये इक्वेशन निकाल सकते हो। दिख रहा है सबको? अरे दिख रहा है Yes, सबको? sir. इसको सॉल्व किया तो कौन सी इक्वेशन बनी है? ये वाली ये फर्स्ट बॉक्स जो है ये बनेगा, है ना? दिख रहा होगा आई गेस। साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा ये वाला टर्म, और इससे क्रॉस मल्टीप्लाई होकर नीचे डिवाइड में चला गया कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, ये नीचे चला गया, ठीक है। तो हमें बैंक्ड रोड जिसमें फ्रिक्शन है उसमें अपनी वेलोसिटी की जो वैल्यूज है वो क्या मिली है कि वेलोसिटी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू आर जी, ब्रैकेट में ये पूरा साइन कॉस वाला टर्म। क्लियर है? यस सर। ठीक है। अब मैं Yes, क्या कर sir. रहा हूं, आई एम डिवाइडिंग
द कंप्लीट इक्वेशन बाय cos थीटा। साइन डिवाइड बाय cos तो tan थीटा बन जाएगा, cos थीटा डिवाइड बाय cos थीटा 1 बन जाएगा, तो ये केवल म्यू बचेगा। नीचे cos थीटा बाय cos थीटा, यहाँ लिख देता हूं मैं, डिवाइड बाय, किससे डिवाइड किया है इस इक्वेशन को? cos Cos थीटा से। theta. ऊपर नीचे दोनों तरफ किया है, ऊपर भी किया है नीचे भी किया है, ठीक है, ऊपर भी किया है नीचे भी किया है, तो वो कर सकते हैं, मतलब एक तरफ करोगे तो गलत होता है, ठीक है। तो cos थीटा से डिवाइड किया तो क्या बन गया? tan थीटा माइनस म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू tan थीटा। tan थीटा की टर्म में निकाल लिया बेसिकली तुमने, है ना। तो जो एक वैल्यू पहले आर जी tan थीटा आ रही थी, अब वो ये नहीं आ रही है, अब वो वैल्यू आ रही है अंडर रूट आर जी tan थीटा माइनस म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू tan थीटा, ठीक है। तो ये तो बन गया तुम्हारा केस 1, ये तो तुम्हारा बन गया केस 1। अब हम बात करते हैं व्हाट इफ फ्रिक्शन नीचे की तरफ लगे, और ऐसा कब होगा और क्यों होगा? जब तुम अपनी स्पीड बढ़ा दोगे। क्या आपको ये रियलाइज हुआ कि अभी तक हमने जो भी बात करी थी वो तब सारी इस पे बेस्ड थी कि हमारी स्पीड कम है सेफ स्पीड से, v was lesser than अंडर रूट आर जी टेन थीटा। ये रियलाइज हो रहा है सबको कि अभी तक हमारी स्पीड कम है ना, उसके लिए हमने निकाला था वो एक्सप्रेशन। अब हम बढ़ा रहे हैं स्पीड, अब हम अंडर रूट आर जी टेन थीटा से बढ़ा रहे हैं स्पीड। तेज गाड़ी चलाना चाहते हो बेसिकली, तुम बोल रहे हो कि बैंक रोड है, फ्रिक्शन लग रहा है, जहां भी लग रहा है हमें नहीं पता, पर हम तो तेज निकालेंगे गाड़ी, फास्ट स्पीड पे निकालेंगे। अगर तुम स्पीड तेज करते हो तो क्या रेडियस भी बढ़ता है? बोलो हाँ या ना। Yes, sir. रेडियस बढ़ेगा तो गाड़ी राइट साइड में जाएगी लेफ्ट साइड में जाएगी? तुम्हारा व्हीकल Right. राइट साइड में जाएगा लेफ्ट साइड Right. राइट में जाएगा, ऊपर की तरफ जाने की टेंडेंसी रखेगा स्पीड बढ़ाते ही, है ना। फ्रिक्शन को कहाँ लगना चाहिए? अब In the side. फ्रिक्शन को कहाँ लगना चाहिए? डाउन साइड में लगना चाहिए, स्लोप की डाउन साइड। इंक्लिनेशन जो है आपका उसके डाउन साइड में लगना चाहिए, डाउन साइड ऑफ द इंक्लिनेशन। रिलेटिव मोशन नहीं करो, रिलेटिव मोशन किस डायरेक्शन में होना चाह रहा है? ऊपर की तरफ होना चाह रहा है, बाइक ऊपर की तरफ टेंडेंसी रख रही है जाने की, है ना। और अगर ऊपर की तरफ रख रही है टेंडेंसी जाने की, तो कांटेक्ट फोर्स जो है, फ्रिक्शन जो है, वो क्या बोलेगा कि नहीं नीचे की तरफ आओ, ऐसा बोलेगा, है ना। तो अब आपका फ्रिक्शन लग रहा है डाउनवर्ड्स, Downward. ठीक है। अब आपकी फ्रिक्शन की डायरेक्शन चेंज हो चुकी है, पहले ऊपर लग रहा था, याद आ रहा है, पहले ऊपर लग रहा था। Yes. Yes, sir. इससे हम निकाल सकते हैं, इसको दोबारा सॉल्व करने की तो जरूरत नहीं है, पूरा ये एक जरूरत है, ये जो पूरा सॉल्व करके तुम्हें मैंने वैल्यूज बताई है ये करने की जरूरत तो नहीं है। अब तो बना लोगे ना कंपोनेंट्स फ्रिक्शन के भी, और सेम तरीके से इक्वेशन लिख दोगे कि नहीं लिख पाओगे? Yes, sir. अरे लिख हाँ, देंगे सर। हाँ ना तो बोला करो Yes, sir. यस सर लिख देंगे। बेटा। यहाँ पे ये जो आपका फ्रिक्शन लग रहा है, ये कुछ हॉरिजॉन्टल से ही लग रहा होगा, थीटा एंगल से। थीटा एंगल जो है, थीटा एंगल ये रहा थीटा, ये हॉरिजॉन्टल है, फ्रिक्शन लग रहा है कुछ ऐसे इस डायरेक्शन में, ये थीटा हो गया। तो ये आपका इसमें भी लगेगा कुछ ना कुछ, एफ साइन थीटा एफ कॉस थीटा। बोलो हाँ या ना बोलो। Yes, sir. जैसे इसमें Yes, लग, sir. जैसे इसमें लग रहा था एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा, वैसे उसमें भी लगेगा, ठीक है। कैसे लगेगा भाई? ये हो गया एफ कॉस थीटा, एफ साइन थीटा किधर लगेगा इसमें? Downward. नीचे की तरफ Downward. लगेगा क्या? Yes, sir. अब एफ साइन Yes, थीटा sir. एम जी के साथ ऐड हो जाएगा नॉर्मल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए। बोलो हाँ या ना। Yes. Yes, sir. ठीक है, नहीं ऐसे लगेगा, थोड़ा डायरेक्शन गलत बना दिया हमने। एम जी तो वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा ना बेटा, ऐसे लगेगा एम जी, है ना। तो एफ साइन थीटा भी ऐसे ही लगेगा वर्टिकली डाउनवर्ड्स, एफ साइन थीटा, ठीक है। तो अब नॉर्मल रिएक्शन का कंपोनेंट बैलेंस कर रहा होगा, नॉट नॉर्मल, उसका कंपोनेंट बैलेंस कर रहा होगा, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करना, आई एम गिविंग यू इट दिस एज अ होमवर्क। सेम चीज है, प्लस माइनस का डिफरेंस आएगा, तरीका बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो उसको सॉल्व करो और मुझे बताना कि हुआ या नहीं हुआ, अगली क्लास में बता देना, ठीक है। मैं आपको अभी रिजल्ट्स दे देता हूँ, यहाँ मैं लिख रहा हूँ ऑलरेडी, दिस इज योर होमवर्क
टू सॉल्व दिस वन, केस 2। केस 2 समझ में आया ना सबको क्या बन रहा है? Yes, sir. ये है केस 2 आपका, ये जब आपका स्पीड ज्यादा है, ठीक है। तो मैं आपको एक रेंज बता रहा हूँ सॉल्व करने के बाद जो आती है, रेंज ऑफ वेलोसिटी टू टेक अ सर्कुलर टर्न। अगर सर्कुलर टर्न लेना है बैंक्ड रोड पे जिसमें फ्रिक्शन भी है, तो आपका मिनिमम वेलोसिटी तो होगा अंडर रूट आर जी टेन थीटा माइनस म्यू अपॉन वन प्लस म्यू टेन थीटा, और मैक्सिमम वेलोसिटी होने वाला है अंडर रूट आर जी टेन थीटा प्लस म्यू अपॉन वन माइनस टेन थीटा। तो एक में तो प्लस आ रहा है ऊपर और नीचे माइनस आ रहा है, और एक में ऊपर माइनस आ रहा है नीचे प्लस आ रहा है। और आपकी जो सेफ स्पीड है ये क्या होने वाली है? सेफ टर्निंग स्पीड। बोलो हाँ या ना? Yes, Yes, sir. sir. सेफ टर्निंग वेलोसिटी है ये। यानी कि अगर आपकी इस वैल्यू मिनिमम वैल्यू जो है वो 80 किलोमीटर पर आवर आती है और ये वैल्यू आती है 100, तो इसका मतलब क्या होता है कि 100 और 80 के बीच में जब तक चलाओगे, लेट से 90 पे चला रहे हो, तो तुम सेफली टर्न ले सकते हो, ना स्किडिंग होगी ना नीचे गिरोगे, कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, समझ में आया? सिग्निफिकेंस समझ में आया इसका जो पढ़ा है उसका? ठीक है, Yes, sir. तो ये आपकी सेफ लिमिट होती है बेसिकली टर्न लेने की। ठीक है, बाइक रेसिंग, या आपने कभी अगर कोई फास्ट कार रेसिंग देखी हो, ये देखी किसी ने? कार रेसिंग वगैरह देखी कभी किसी ने? Yes, sir. बाइक रेसिंग देखी है। हाँ ठीक है, बाइक रेसिंग, बाइक रेसिंग देखी, कार रेसिंग, बाइक रेसिंग, कुछ भी रेसिंग जो देखी है उन लोग उनको पता होता है ये वैल्यू, ये उनको वैल्यूज पता होती है कि उनको, क्योंकि उनको टर्न्स लेने होते हैं ना, उनको टर्न्स बहुत ज्यादा लेने होते हैं, और कई बार बैंक भी होता है रोड, तो उनको अगर उन्होंने अगर सोचो उनकी स्पीड कितनी ज्यादा होती है, क्योंकि तो स्पीड ही बहुत ज्यादा होती है, तो अगर उन्होंने गलत स्पीड पे गलत टर्न ले लिया तो बहुत ज्यादा रिस्की हो जाएगा आपके लिए, है ना। तो उनको ये चीजें वैल्यू पता होती है, उनके लिए बहुत हेल्पफुल भी होती है ये इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो बाइक रेसिंग की अगर हम जैसे एग्जांपल लें, हम एग्जांपल ले लें अगर बाइक रेसिंग का भी, तो द सेफ स्पीड लिमिट फॉर अ बैंक्ड रोड इज दिस वन। इसके बीच में दिस विल बी मिनिमम एंड दिस विल बी मैक्सिमम। मैक्सिमम। यहां तक सबको समझ में आया क्या अभी तक हमने जो जो पढ़ा? Yes, sir. पक्का? मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या तुम लोगों को? आ रही है। Sir, आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. कूल। तो जो अभी तक हमने पढ़ा है उसके ऊपर आपको कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, आप अभी क्लास ओवर नहीं हुई है, एक आध क्वेश्चन मैं करा देता हूँ, या तो तुम लोगों को इस पे करा दूं? Yes, sir. Yes, ठीक है, sir. एक आध क्वेश्चन करा देता हूँ, बट मैं आपको बस ये बताना चाह रहा हूँ कि आप लोगों को है ना, देखो ये कुछ कुछ क्या होते हैं, टॉपिक्स ही ऐसे होते हैं जिनके डेरिवेशन ही बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो वो डेरिवेशन समझ में आ जाते हैं ना, तो टॉपिक अपने आप में कंप्लीट हो जाते हैं। लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत तो हर टॉपिक में पड़ती है। ठीक है, तो इसमें भी पड़ेगी, बहुत ही ऑब्वियस सी बात है। लेकिन इस केस में आप ये कर सकते हो कि आप लिमिटेड क्वेश्चंस भी करोगे तो चलेगा। ठीक है, अब जनरली मिक्स होके आते हैं इसके क्वेश्चंस, कभी ऐसे इंडिविजुअली क्वेश्चंस कम ही आते हैं जनरली, है ना। एनएलएम के साथ मिक्स होके आ गए, वर्क पावर एनर्जी के साथ मिक्स होके आ गए, है ना। कभी कभी ग्रेविटेशन के साथ मिक्स होके आ जाते हैं, है ना, रोटेशन के साथ मिक्स होके आ जाते हैं। ठीक है, तो जनरली मिक्स क्वेश्चंस आते हैं, तो यू कैन थिंक ऑफ इट लाइक दैट कि अभी ज्यादा प्रैक्टिस इस टॉपिक में करने की जरूरत नहीं है। बाकी टॉपिक जब हम पढ़ेंगे ना, तो उसमें अपने आप ही इसके क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है भाई, तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन करने, रुको एक सेकंड दो मुझे। आपको जो सपोर्ट मटेरियल है वो तो मिल चुका है सबको, मतलब जो भी डीपीपी शीट्स ये सब चीजें हैं सबके पास, जो Yes, लिंक sir. लिंक अवेलेबल है सबके पास, तो मैं आपको उसी में बता देता हूँ कि भाई क्या क्या आप कर सकते हो। चलेगा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अगला टॉपिक वैसे सर्कुलर मोशन का टेस्ट रखना तो था, बट अभी हो नहीं पाएगा, तो ठीक है कोई बात नहीं। सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन हम पढ़ सकते हैं, सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन हम पढ़ सकते हैं। कितनी क्लासेस बची तुम्हारी इस वीक में? 2 ही बची है शायद, है ना।
आवाज आ रही है मेरी सभी को? Yes, sir. Yes. एक क्लास Yes, sir. बची ना अपनी की, तो एक नया टॉपिक तो पिक करना मुश्किल है। चलो मैं ट्राई करता हूँ कि अगर हो जाए एक टॉपिक तो कोई बात नहीं। वर्टिकल सर्कुलर मोशन बचा है हमारा। वर्टिकल सर्कुलर मोशन हम कर लेंगे, कल वाली क्लास में कर लेंगे वो तो। कल नहीं, परसों है आपकी क्लास, शायद परसों वाली क्लास में कर लेंगे। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन आपका कंप्लीट करते हैं यहीं पे। बोल वाला क्वेश्चन कर लिया था तुम लोगों ने? बोल वाला अरे आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. सुनाई तो दे नहीं रहा। ठीक है, तो अगली क्लास में करते हैं, वर्टिकल सर्कुलर मोशन के साथ ही करेंगे क्योंकि मिक्स क्वेश्चंस आएंगे इसके। तो लेट्स सॉल्व इन द नेक्स्ट क्लास ओनली। मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ। सर्कुलर मोशन की जो भी डीपीपी वगैरह है, अगर आपको मिल जाती है तो उसमें आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना सारे, वर्टिकल वाले को छोड़ के। हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन के सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने। कल छुट्टी है, कल वाली मतलब फिजिक्स की नहीं है कल क्लास, छुट्टी से मेरा मतलब। तो इस वजह से आप टाइम थोड़ा इन्वेस्ट कर सकते हो इसमें, हॉरिजॉन्टल वाले में। ठीक है, इसके अलावा मेरे पास अगर कुछ और क्वेश्चंस होंगे तो मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा उसका ग्रुप में। ठीक है, अगर पीडीएफ आता है ग्रुप में तो प्रायोरिटी पहले उसको देना। इज दिस क्लियर विद एवरीवन? Yes, sir. अगर पीडीएफ आता है Yes, ग्रुप में तो आपको प्रायोरिटी पीडीएफ को देनी है होमवर्क में। बाद में आपकी जो शीट में अवेलेबल है ना, जो भी लिंक्स वगैरह, उसके थ्रू सॉल्व करना है। अगर पीडीएफ ग्रुप में नहीं आता है तो फिर आपका जो भी मटेरियल उस पे है शीट पे, उसको सॉल्व करना। ठीक है भाई, Okay, sir. किसी को कुछ पूछना है? एनी डाउट्स टुडे? एनी डाउट्स इन टुडेस क्लास? नहीं? चलो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, मिलते हैं। बाय बाय एवरीवन। Bye, Yes, sir. sir. Bye, sir. Good night. Bye, sir. बाय बेटा।